संत भीमभोई जी की ग्रंथावली पुस्तक बृहत भजन माला प्रथम भाग 19 नंबर भजन पर संत ने कलियुग की अंतिम लीला समय को लेकर क्या भविष्यवाणी किए हैं, ये मानव जाति को क्या सतर्क वाणी संदेश दिए हैं, आइए सुनते हैं। डाक मुखे स्वामी निज महिमा नामक शून्य ब्रह्म को। संत यहाँ पर सभी मनुष्यों को कहते हैं कि तुम सब अपने स्वामी को पुकारो। तुम्हारे स्वामी कौन है? स्वयं भगवान शून्य ब्रह्म, ये जगत के सृष्टिकर्ता जो सभी को सृष्टि करे हैं, उन्हीं को पुकारने के लिए कह रहे हैं। उन्हीं के महिमा नाम को धारण करने के लिए कहते हैं। महिमा नाम अर्थात भगवान जितने भी अवतार लेकर लीला करे हैं धरती पर, हर अवतार के समय वो एक नाम को धारण करते हैं और उनके सर्वश्रेष्ठ अवतार त्रेता पर श्री राम अवतार, द्वापर में श्री कृष्ण अवतार, यही दो नाम, और भी अनेक नाम हैं। तो जो भक्त जन सुजन जन यही नाम के महिमा को जानते हैं, अपने निश्वास प्रश्वास की तरह नाम को जाप करते हैं, हृदय पर ग्रहण करते हैं, वो सब मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, इस जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो जाते हैं। वही नाम का महिमा इस तरह की है। द्वापर युग त्रेता युग पर भगवान आकर नरदेही होकर लीला करे थे। वो कुछ वर्षों तक देह धारण करके रहे, उसके बाद देह त्याग करे, मगर उनका नाम जीवित अवस्था होकर रहा है। उनका नाम महिमा वैसे ही अक्षुण्ण अखंड होकर रहा है इस धरती पर। जो भी भक्त उनके नाम की आश्रा लेते हैं, वो सब मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये संसार की माया चक्र उन्हें स्पर्श नहीं करता। संत यही कहते हैं, तुम सब अभी अपने मुख में वही महिमा नाम को धारण करो। क्यों धारण करो, क्यों उनको पुकारो? संत ये कहते हैं, जुग शेष हेला देखू देखू एते बेले न लोड़िले न मिले आगो। क्योंकि ये युग समाप्त होने जा रहा है, सभी देख रहे हैं ये युग समाप्त हो रहा है। अगर इस समय पर आप सब नाम आश्रा नहीं लोगे तो ये आने वाले समय पर नहीं मिलेगा। युग समाप्त कब होता है? युग समाप्त कब होता है? जब वो युग का अवतार पुरुष धरती पर जन्म लेते हैं, लीला करने के लिए देह धारण करते हैं, तभी युग समाप्त होता है। युग का अवतार पुरुष नहीं आने से युग समाप्त नहीं होता। संत कहते हैं कि ये युग समाप्त होने जा रहा है। स्वयं अवतार पुरुष नरदेही होकर लीला करने वाले हैं या करेंगे, इसलिए यही प्रकृष्ट समय है। सब नाम महिमा की आश्रा लो, भगवान के नाम को अपने मुख में धारण करो। धर्म केही नहीं चिन्ही बाकू, द्वारे द्वारे जाचुछंती मुक्ति पद। मगर ये समय पर धर्म को पहचानने के लिए कोई भी नहीं है। धर्म सभी को बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे पकड़ो, मेरे आश्रा लो, तभी तुम सब मुक्ति पद प्राप्त कर लोगे। हमारे वेद शास्त्र पुराण सभी आप पढ़ लेंगे, सभी पर एक ही बात कहा गया है कि नाम को जाप करोगे, नाम को धारण करोगे तो सुनिश्चित ही मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर पाओगे। नाम अखंड है, नाम शक्ति के आगे कुछ भी नहीं रह पाएगा।
इसलिए नाम महिमा को यहाँ पर जोर दिया गया है। भविष्यवाणिका ग्रंथों पर भी लिखा गया है कि कलियुग का अंत समय जब आएगा तभी सभी मंत्र अकामी हो जाएंगे, क्योंकि सिद्ध गुरु सद्गुरु नहीं मिलेंगे और जो भी होंगे वो किसी को मंत्र दान नहीं करेंगे, मगर नाम अक्षुण्ण होकर रहेगा। नाम की महिमा चूर्ण हो जाएगा, काम नहीं देगा, ऐसा कहीं पर भी भविष्यवाणी का ग्रंथों पर लिखा नहीं गया। इसलिए संत कहते हैं कि आप सब नाम आश्रा कर लो। वेद शास्त्र पुराण सभी एक ही बात कहते हैं, वही धर्म पुरुष आने वाले हैं संसार पर, और वही धर्म को धारण करने से ही मुक्ति मोक्ष पाओगे। मगर कोई भी उन्हें पहचानने के लिए नहीं है, क्योंकि धर्म की पथ में कोई भी नहीं होगा। फिंगी देउछंती अलगा धन्य कड़ी जुगे बाना उदे की भाग्य। और ये बात को कोई भी ग्रहण नहीं करता, सुनते हैं, जानते हैं, मगर ग्रहण नहीं करते, अपने आचरण में नहीं लाते। इसलिए संत कहते हैं कि ये सभी बात को सुनकर सब अपने से दूर फेंक देते हैं, अलग कर देते हैं अपने से, और कहते हैं कि धन्य है ये कलियुग। इस तरह की समय पर स्वयं भगवान धरती पर उदय होंगे। ये कौन सी भाग्य है कलियुग का, जो समय पर भगवान को स्वीकार करने वाले मनुष्य नहीं है, भगवान के उपस्थिति को अस्वीकार करते हैं। भगवान मात्र एक शब्द है, उनका कोई स्थिति नहीं है, ये सोचते हैं। सभी विषया रस विषय ज्ञान पर मत है, भगवान के नाम महिमा को भी समझने के लिए नहीं है। वही समय पर भगवान स्वयं स्वरूप देही होंगे और आकर सभी भक्त जनों को, सभी सुजन जनों को, ये मानव जाति को मुक्ति मोक्ष प्रदान करने के लिए अपने ओर से देने की कोशिश करेंगे। इसलिए संत अनेक स्थानों पर लिखे हैं कि स्वयं भगवान आकर नरदेही हुए हैं और मुक्ति मोक्ष अब धर्म दांड पर पड़कर रहा है। कौन ऐसा सुजन जन है, जाओ वो मुक्ति मोक्ष पदों को लाभ करो। ऐसा भाग्य कोई भी युग पर नहीं हुआ, इस युग पर होगा। भगवान ऐसे दयालु स्वरूप होकर कलियुग में अवतार लिए हूँ। इसलिए ये कलियुग धन्य है। क्या पुण्य किया इस कलियुग की ऐसा लीला देखने को मिलेगा। नरे न भजुच अलेखंकु साधु सुज्ञ जने दोष न देव प्रभु। ये सभी बात जानकर भी ये नर जाति अलेख भगवान को भजन नहीं करते। स्वयं भगवान उनको भजन नहीं करते, जिनके बारे में कुछ भी लिखा नहीं जा सकता। जितने भी लिखोगे एक काणिकांश को भी पूर्ण नहीं कर पाएगा। उनका गुण वर्णना ऐसा है। वही भगवान को कोई भी नर भजन नहीं कर रहे हो। साधु सुज्ञ जन, तुम सब भगवान को दोष मत देना कि भगवान तुम्हें आगाह नहीं किए थे, नहीं कहे थे। संत ये कहते हैं, सर्वे मागुछंती परीक्षा को सावधाने संभाली था ए पिंड प्राण को। सब मांग रहे हैं, परीक्षा दो। अगर आप इस जगत का उद्धार करता हो, स्वयं भगवान हो, तो परीक्षा दो। अपने अलौकिकता के द्वारा अपने आप को प्रमाणित करो कि आप स्वयं भगवान हैं। इस जगत को उद्धार करने के लिए आए हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि हे साधु सुज्ञ जन, हे नर जाति, तुम सब सावधान हो जाओ और अपने आप को संभाल के रहो। अपने पिंड प्राण को संभाल के रहो, क्योंकि स्वयं भगवान परीक्षा देंगे
कि वो स्वयं भगवान है। इस पृथ्वी पर स्वयं नरदेही हुए हैं अपने जगत, अपने सृष्टि को रक्षा करने के लिए, अपने भक्त जनों को उद्धार करने के लिए वो स्वयं परीक्षा देंगे। सभी परीक्षा मांग रहे हैं। क्यों परीक्षा मांग रहे हैं? अभी जो भक्त जन है वो भी कहते हैं कि नहीं, कौन भगवान है, हम कैसे जानेंगे? क्योंकि यहाँ पर छद्मवेशी बहुत है, हजारों मात्रा पर कड़की है, हजारों मात्रा पर सदगुरु अपने आप को कहते हैं कि मैं कड़की हूँ। अनेक गुरु दिखाई दे रहे हैं धरती पर, जिनके पास कुछ अलौकिक शक्तियां दिखाई देता है। वो सब अपने आप को न्यूनतम कहते हैं, मगर उनके पास जो व्यक्तिगण जाते हैं वो कहते हैं कि इनके पास अलौकिकता दिखाई दे रहा है तो यही कड़की है। मगर वो साधक ये बात नहीं कहते, मगर उनके पास तो जाते हैं वो भी कहते ऐसे भी साधक ही। तो हम कौन सही है, कौन प्रकृत में है, उनको पहचानेंगे कैसे? भविष्यवाणी का एक बात कही कि जिनके शरीर पर स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु रहे होंगे, जो ये जगत का उद्धार करता है, ये कलियुग का अवतार पुरुष है, वो अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन लीला रचना करेंगे। ये कलियुगी नर नारी अपने खुले नेत्र पर उनको देखेंगे, पाप नेत्र पर देखेंगे, जो कि ये सृष्टि होने से इस तरह की सुघटन, अलौकिक घटन कभी नहीं हुआ था। मनुष्यों की कान सृष्टि होने से अभी तक ऐसी बात नहीं सुना होगा। ऐसा अलौकिक लीला स्वयं भगवान इस कलियुग पर करेंगे। वही दर्शन लीला ही उन्हीं का परीक्षा है, कौन भगवान है। ये जगत को परीक्षा देने के लिए वो नहीं कर रहे हैं, ये कड़ी मणि को ध्वंस करने के लिए कर रहे हैं, अपने सृष्टि को सुरक्षा देंगे। ये कलियुग उनका दिव्य स्वरूप को दर्शन करके ही मर जाएगा। जैसे कंस श्री कृष्ण प्रभु को देखकर मर गया भय से, ये कलियुग वैसा ही मर जाएगा। इसको मारने की कोई आवश्यक नहीं पड़ेगा, उसके साथ युद्ध करने की आवश्यक नहीं पड़ेगा। अगर नारायण प्रभु कड़की नारायण होकर आए होंगे तो कड़ी और भगवान के मध्य युद्ध हो सकता है, मगर नारायण नहीं, नारायण पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं सृष्टिकर्ता स्वयं आएंगे कड़की अवतार स्वरूप होकर। इसीलिए लीला महाभयंकर घनघोर लीला होगा। इच्छा विहारी, इच्छाधर प्रभु अपने इच्छा से ही सब कुछ कर लेंगे। इसीलिए कहा गया है कि ये कलियुग पर जो लीला होगा, चारों युगों की लीला से भी अत्यधिक होगा। जितना महाभयंकर होगा उतना महाप्रेममय होगा। तो वो परीक्षा देंगे। परीक्षा का मतलब वही दर्शन लीला रचना करेंगे, और वो जब दर्शन लीला रचना करेंगे तो ये जगत सब उन्हें पहचानेंगे। इसीलिए संत कहते हैं कि उनके ये दिव्य स्वरूप को देखकर अपने प्राण को अपने शरीर पर कैसे रख पाओगे? हे सुज्ञ साधु संत जन, वैसे ही अपने आप को प्रस्तुत करो, सावधान हो जाओ। भगवान कौन है सब देखोगे, तब भगवान को देखकर तुम्हारे आत्मा तुम्हारे शरीर को छोड़ के चला न जाए। ये महाभयंकर है। इसीलिए सब सावधान हो जाओ, सब अपने पिंड पर अपने ही प्राण को किस तरह से संभाल के रखोगे, उसके लिए प्रस्तुत करो अपने आप को। मोर शक्य नहीं वर्णिबाकु, स्वामी दया रखिथिबे भीम अर्चित। वो लीला किस तरह की होगा
उसे वर्णन करने के लिए संत कहते हैं कि मेरे पास वो शब्द नहीं है, वो क्षमता मेरे पास नहीं है, मैं सामर्थ्य नहीं हूं उसे वर्णन करने के लिए। मुझे तो स्वयं स्वामी अपने दया से रखे होंगे अपने पास। यही बात संत विमोद भोई ने कहे हैं यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।